आपके सर बाबू जिम्मे हाँ सर आपने वहाँ पे क्या लिखा है? PEN के बाद PER आ- फिर PEN उसके बाद। कहाँ सर बोले परपेंडिकु सर पेरिपेंडिक लाइन जो आपने करवाया कॉल्ड उसके है CA कॉल्ड है स्क्वायर्ड के कॉल्ड बाद, स्क्वायर्ड के बाद। इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर है, PRPENDICULR परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक, अब शांति से कॉन्सेप्ट सीखो। आपके पास बाबू ज्योमेट्री बॉक्स होगा, जिसको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी कहते हैं। तो उसमें इतने सारे आपके टूल्स होंगे, है ना। ठीक, तो आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं मनीषा, टूल्स का ये यूज बता रहे हैं। इतना सारा टूल्स है ना, सारे के बारे में। ये लास्ट वाला, ये लास्ट टॉपिक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पास कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, कॉम्पास कहेंगे। इसका काम क्या है, सर्किल वगैरह बनाने में, सर्किल ड्रा करने में, है ना। सर्किल, हाफ सर्किल, सेमी सर्किल। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट टूल्स क्या है बाबू, है ना। ये कौन सा हथियार है, इसको रूलर कहेंगे चाहे स्केल कहेंगे, है ना। सारे बच्चे को बाबू, है ना, ये आपका रूलर हो गया, चाहे क्या हो गया, स्केल हो गया। ठीक, इसके बारे में बता चुके हैं आपको। ये आपका प्रोटेक्टर है। ये आपका कौन सा है, प्रोटेक्टर है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा। तो इसको आप लोग क्या कहोगे, प्रोटेक्टर कहोगे। आप लोग के पास छोटा वाला होगा, मेरा पास बोर्ड पे है तो बड़ा वाला। नेक्स्ट, है ना बाबू, एक डिवाइडर कहाँ रह गया शैतान, है ना। ये आपका डिवाइडर है। ये आपका क्या है, डिवाइडर है। डिवाइडर और कंपास में अंतर होता है। कंपास में बोला बोली, एक में अटैच करने के लिए पेंसिल होल्डर होता है, डिवाइडर में कुछ नहीं होता। डिवाइडर का यूज क्या है, कल बताया था, लाइन है ना, दो बीच के, है ना। जैसे मान लो कहीं बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो डिवाइडर के सहायता से ही मेजर करेंगे। दो पॉइंट वगैरह, या बहु मान लो लोग के मैप में डिस्टेंस मेजर करना है, तो डिवाइडर के सहायता से मेजर करेंगे। ठीक, आज आपको इतना सारा हो गया। आज आपको क्या पढ़ा रहे हैं, सेट स्क्वायर। ऐसा दो इंस्ट्रूमेंट होगा, ट्रायंगल शेप का। कैसा शेप का, ट्रायंगल शेप का। तो ये दोनों को इकट्ठे, इंडिविजुअल इसका कोई नाम नहीं है, दोनों को इकट्ठे क्या कहा जाता है, सेट स्क्वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेट स्क्वायर कहा जाता है। ठीक, तो इसी के बारे में आपको आज हम बताएंगे, है ना। इसका कैसे यूज है, और है ना, इसका कहाँ यूज है, कहाँ पे यूज है। छठे देखने को लिखे हैं। अच्छी बात है। अब शांति से सुनो, क्या कर रहा है जी वेदिक, छटपटाने में लगा हुआ जी वेदिक। नेक्स्ट, तो सेट स्क्वायर क्या बाबू, ट्रायंगल से बाबू टूल इन ज्योमेट्री बॉक्स। आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है, ये कैसा शेप है, ट्रायंगल नहीं है जी। एक इधर साइड है सर, एक इधर साइड है, एक इधर साइड है, तो किस शेप का, ट्रायंगल शेप का। दोनों क्या है, ट्रायंगल शेप का। ठीक, ठीक सर। इट इज ऑल्सो मार्किंग रूलर। इसमें बाबू मार्किंग क्या हो रहा था, कन्ने सर, एन्ने सर। देखो, दिखाइए सर, देखो भोला, यहाँ पे देखो क्या है। देखो मार्किंग 5 है, 10 है, 15 है ना बाबू। श्रुति 20, 25, 30 है। ठीक, सर सर हाँ बोली। ठीक, सर आप तो सर लड़की थी। सर आप में तो 0 है, हमारे में तो नहीं है, हमारे में 1 है। अच्छा ठीक। तो ये क्या है, रूलर का काम करेगा, स्केल सेट को बाबू स्केल का भी काम करता है। इधर भी मार्किंग है, इधर भी मार्किंग। देखो 0 नहीं है सच में। सर हमारा 30 तक नहीं है। आज सर मेरा आपका, 10 तक है। अच्छा आपका छोटा होगा तो नहीं होगा। आगे पढ़ो। देखो इधर ये सब क्या मार्किंग सर किया हुआ है। आपका ये क्या है सर, इसमें रूलर भी है, क्या है, रूलर भी है। तो एक रूलर है ना लवण्या। ठीक बाबू, इट इज यूज टू ड्रा परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन, है ना। तो परपेंडिकुलर लाइन, आपने वहाँ पे बताया था कि 5 है, 0 है, फिर 5 है, ऐसे ऐसे। पर सर मेरे वाले ऐसे में तो 1 है, 2 है, 3 है, लाइन से ही है, वैसे ही स्केल की तरह। हाँ तो वन थोड़ा सा छोड़ के स्टार्ट किया होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ 0 है ना, तो आपका 0 नहीं लिखा होगा, इतना दूर के 1 लिख दिया होगा, है ना। तो उससे टेंशन नहीं लेना सर है। ऐसे है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया होगा, सर कोई फुल दिक्कत नहीं है। सर
सर हमारा 30 नहीं है, से लेकर 10 तक काउंटिंग है और कुछ छोड़ा भी नहीं है इसमें, 1 से लेकर 10 तक में। ठीक है वो कम। सर हमारा पूरा 30 तक नहीं है, एक में 7 है, एक में पूरा 10 तक है बस। अच्छी बात। अच्छा मेरा भी ठीक, same। अलग अलग रहेगा है ना, इसका साइड अलग है, इसका साइड अलग है, ठीक। तो अब आपको क्या पढ़ना बाबू, इट इज यूज टू ड्रा परपेंडिकुलर ऑफ पैरेलल लाइन। तो सर ये इन दोनों का यूज सेम है। आज ठीक, ये परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन होता क्या चीज है सर? तो पहले परपेंडिकुलर लाइन किसको कहोगे? तो यदि दो लाइन बाबू, एगो हॉरिजेंटल और उस पे ऐसे कुछ खड़ा कर दो, तो ये जो खड़ा होगा ना, जैसे हम लोग जमीन पे खड़े हैं, तो हम लोग जमीन पे खड़े हैं, तो जमीन से मेरा कितना एंगल, हम लोग परपेंडिकुलर खड़े हैं। जैसे क्या भोले, शांति से समझते चलना। जैसे ये ले लो, तो ये हॉरिजेंटल लाइन, ये वाला लाइन हो गया है ना, और इसको एकदम जस्ट ऐसे कर दो, तो एकदम ये सीधा वर्टिकल लाइन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो सीधा एकदम वर्टिकल लाइन है ना, इसी को आप क्या कहोगे? परपेंडिकुलर लाइन कहोगे। इसी को क्या कहोगे? परपेंडिकुलर लाइन कहोगे, है ना। तो परपेंडिकुलर किसको कहोगे? कोई भी चीज बाबू है ना, कहीं पे खड़ा कर दो। जैसे ये मार्कर है, शांति से समझते चलना, और ये कॉपी अगर खड़ा हो जाता तो अच्छी, तो ये मेरा हॉरिजेंटल प्लेन इसको कहेंगे, इस पे मार्कर ऐसे रख दो। हाँ जी, हो गया, है ना। तो ये जो मार्कर इस तरह से हिलना नहीं, इस तरह से मार्कर रख रहे हो बाबू मेरे, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, है ना। ऐसे ऐसे मार्कर खड़ा है ना, तो ये इसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, है ना। मतलब बाबू एकदम सीधा लाइन, किसी जमीन पे रखा हुआ सीधा डंटी, है ना, इसको क्या कहोगे? परपेंडिकुलर। तो हम लोग जमीन से जो खड़े हैं ना, कैसे खड़े हैं? परपेंडिकुलर खड़ा है। कैसे? परपेंडिकुलर खड़ा है ना। तो वही होता है, मतलब बाबू वह लाइन बाबू जो कितना एंगल बनावे? 90 डिग्री बना। इसको बाबू आप प्रोटेक्टर की सहायता से नापोगे, तो यह एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ये जो एंगल बनेगा इस लाइन से कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो जब भी कोई भी एंगल भोला 90 डिग्री बनाएगा, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे, है ना, परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक। जैसे मेरा हाथ है, तो ये भी क्या है ना, अब इसको एकदम ऐसे एकदम सीधे मोड़ दो, ऐसे करके सीधे, 6 पे गए थे। है ना। तो ये हॉरिजेंटल हो गया, यहाँ से एकदम सीधा खड़ा। तो यहाँ पे जो एंगल आप प्रोटेक्टर ला के नापोगे ना, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ, ये वाला सीधा नहीं हो रहा है, चलो सीधा हो जा, हो जा। तो ये जो लाइन बनेगा ये कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, परपेंडिकुलर कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। तो जब भी कोई भी चीज बाबू 90 डिग्री अगर बन रहा है, तो वैसे लाइन हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे, है ना। सौम्या शैतान नहीं आया जी, घूमने चला गया क्या वो? हाँ, नेक्स्ट। तो कुछ नहीं, आसान सा टॉपिक है ना। परपेंडिकुलर लाइन किसको कहोगे? ज्वाइन द क्लास नाउ, है ना। दो लाइन आपको पढ़ना है, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल लाइन, है ना, ठीक से। तो देखो अभी इसमें आपको पहचानना है कौन सा लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं, है ना। आपको तो जहां पे 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, वो परपेंडिकुलर होगा। जहां पे 90 डिग्री नहीं बनेगा वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। जैसे का मतलब क्या बाबू, शांति से समझना। जैसे एक लाइन ये है ना, और सर यहाँ से ये है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं है? सोचो। नो सर, नो सर। नहीं है, क्यों सर? क्योंकि 90 नहीं ना बन रहा है। कैसे सर? सीधा सीधा देखो, इसको प्रोटेक्टर लोगे ना, तो ये आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर रखने के बाद बाबू मेरे, है ना, ये आपका यहाँ 90 है, यहाँ क्या है? 90 है। तो लाइन ऐसे 90 से पास होना चाहिए, यहाँ से पास होना चाहिए। इसको रखोगे यहाँ पे, तो ये मेरा परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, ये नॉट परपेंडिकुलर, है ना। सर हमें भी उतारना है क्या? पापा हाँ, ये पहले बढ़ा सर पेंटिकल का पॉइंट, ये लाइन नहीं हुआ पेंटिकल लाइन, है ना, पहले आपको परपेंडिकुलर, उसके बाद पैरेलल लाइन समझाएंगे, उसके बाद फिर सेट स्क्वायर में बताएंगे, है ना। नेक्स्ट, ये लाइन परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बोलो ना, कहीं खड़ा है?
इस हॉरिजेंटल लाइन से खड़ा है? नहीं ना खड़ा नो है। सर, तो नो खड़ा सर। परपेंडिकुलर लाइन नहीं होगा, ये भी परपेंडिकुलर लाइन नहीं, नॉट परपेंडिकुलर। मेरा बच्चा मन का सच्चा काम करे। अच्छा 3 नंबर। आई सर, अगर ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, ये 90 डिग्री, यस सर। तो ये परपेंडिकुलर है। यस सर। सर देखो आप सर शांति से, क्वेश्चन नंबर 29 होगा। 29 होगा। चलो अभी लिखना नहीं, अभी पहले समझना है, पहले समझना। नहीं लिखा है, उसे लिखना है। अभी नहीं लिखना, अभी समझो। देखो भोला और भोली है ना, देखो क्या देखें, देखो ये दोनों है ना, तो अगर ये दोनों ऐसे खड़ा रहेगा, एक हॉरिजेंटल है और एक ऐसे, तो इसको परपेंडिकुलर कहोगे। ठीक सर, ये तो बात समझ में आ गया, शांति से समझते, आसान सा टॉपिक है ना। अगर इसको आप ऐसे कर दोगे, क्या सर, मतलब क्या भोला, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या बाबू मेरे, कुछ नहीं भोला, थोड़ा सा 1 मिनट समझ रहे। जैसे ये लाइन हो गया, है ना। हाँ सर, अब इसमें ऐसे कर दोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा? कौन बोलेगा परपेंडिकुलर? नहीं नो होगा। सर। नो सर। नो सर। अगर ये नो ऐसे भी सर। नो सर। नहीं होगा। ठीक, ठीक। अब मेरा बच्चा सब तेज हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे तन मयंक नहीं आया जी, शैतान मयंक कहाँ रह गया बाबू, उसको पीटेंगे। नेक्स्ट बाबू, अगर लाइन बाबू ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा तो यस सर। यस सर। हाँ, कैसे आप इधर खड़ा ले लो, यहाँ पे ले लो, चाहे बाबू यहाँ ले लो, है यस ना। सर। यस सर। ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा अनन्या और नैतिक? ए नैतिक, यस सर। आ- आ- आप एक और बार समझा देंगे? अच्छा शांति से सुनो, ठीक। तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर, ऐसे भी खड़ा कर दोगे। यस सर। यस सर। मेरे समझ में आ रहा यस सर। है? श्रुति शैतान आता है समझ में जी? आप कौन बता, कौन बता को हटा अब इसको हटा। ऊपर खड़े कर दिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हल्ला नहीं। मैंने साइड ही ना। अरे शैतान बाद में कितना, पहले समझो ना जी। एमने साइड ही। सर ये परपेंडिकुलर लाइन है या नहीं? सर है। रुको रुको, अब ऐसे आगो ऐसे रख देंगे तो परपेंडिकुलर होगा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अगर कपड़ों, सर अगर आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है। यस सारा सर। साइन ऐसे है और एक ऐसे है, तो नो परपेंडिकुलर। सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। सर ये चार्ली चार्ली खेल रहा है। पीछे क्यों फिसल रहा है? चार्ली 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 गिर जा। सर आपका आवाज क्या आ रहा है? नहीं आ रहा, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। हाँ यस सर, सर कट आपका कट के आवाज आ कट रहा है, रहा है, वीडियो भी रुक काट रहा दे है, ब्लर भी आ रहा है। तो आप लोग में आ जाएगा आवाज। सर दो दो लगा रही हूँ माइक्रोफोन। शांति से सुनो, देखो सर गिर गया। हल्ला नहीं, आपको परपेंडिकुलर का मतलब समझा रहे हैं।
तो ये थोड़ी ऐसे हो गया ना, इस पे ऐसे हो गया, तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा, तो ये भी लाइन क्या परपेंडिकुलर है ना। आपको बाबू अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ऐसे में भी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये भी लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा लवनिया। कॉन्सेप्ट सीखना है ना। हाँ गिर गया, भूकंप आ गया, ठीक। नेक्स्ट है ना, ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, अगर ऐसे कर दो, चलो यहीं पे हम लोग बताते हैं, एक ऐसे और ये एक ऐसे है, ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, यस सर। यस सर। हो जाएगा। सर होगा। हाँ, इसी को ऐसे घुमा देगा तो परपेंडिकुलर नहीं है। नो सर। अरे शैतान कैसे नहीं बोला, सर होगा। होगा। ये भी आपका परपेंडिकुलर, कैसे घुमा, इसको खाली घुमा रहा है ना, ऐसे रहेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा ना जी। आप लोग आप लोग धनुष धनुष चलाए हो। हाँ, तो जो धनुष होता है ऐसे करके तीरता है ना, धनुष में बाबू रबड़ में से बांधते तो वो परपेंडिकुलर तीरते हैं। कितने तीरते हैं, परपेंडिकुलर तीरते हैं ना। तो परपेंडिकुलर का मतलब आपको समझ में आ गया। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वहां पे आपको लिखना है कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा परपेंडिकुलर नहीं है। सर आप देखिएगा, चेक कीजिएगा। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, अब ड्रा करो, इसमें लिखना है कि कौन सा परपेंडिकुलर। सर 32 नंबर। हाँ ड्रा सर करो। दिया हुआ है। नहीं, इसको अभी बनाना, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है। अभी तो 36 हुआ है। हाँ जल्दी ड्रा करो, ड्रा कीजिए। ऐसे है और ऐसे है। सर साइड में। सर अगर सर ये अगर परपेंडिकुलर लाइन होगा तो क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर लिखिए, नॉट परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर लिखिए। यस सर, नॉट और यस लगाना है बस। हाँ, समझ में आ रहा है साक्षी, ये बोली। तो अगला बार पानी पिला पिला के पीटेंगे। लिखिए। सर तो सब सारे, परपेंडिकुलर लिखना है ना? हाँ जो है उसमें परपेंडिकुलर, जो नहीं है उसमें नहीं लिखा। ब्लर आ रहा है पापा। तो पापा मम्मी चिल्लाओगी जी। दीदी वीडियो ऑन कीजिए। सर कर दिया। अरे एक बात है सर। सर फोकस नहीं कर रहा। जल्दी कीजिए। सर हैकर्स वो वीडियो ऑन कीजिए जी, हैकर्स। क्लास बोला। फोकस नहीं कर रहा। नमस्ते मैम, खत्म कहाँ हुआ, थोड़ा देर पार हुआ है अटेंड करने के। सब ब्लर आ रहा है। और सुबह उठ क्यों नहीं रहा, कै बजे जाता है। सर जी नमस्ते। अच्छा, 6 से 6:30, 10-20 मिनट घर, 10-15 मिनट घर उस है ना, उसको घटाएंगे, 10-15 मिनट घटाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें बेसिक है, वो एक बार कर लेगा तो इसका स्ट्रांग हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर वैदिक का देख लीजिए। सर डन। नेक्स्ट बाबू। सर वैदिक का। सर देखिए ना। सर रुक अच्छा, जाइए। अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं। से नया सेशन स्टार्ट करेंगे। 1 अप्रैल से नया, अभी आप इसको पहले इसको खत्म करो, इसको पहले कॉन्सेप्ट को सीखो। सर करने वैदिक का। कुछ नहीं कर। चलो। दे आपको हम बता रहे हैं, बोर्ड पर से मिला लीजिएगा, ठीक है वैदिक शैतान, बोर्ड पर बता रहे हैं। जल्दी करो लवनिया, रुक लवनिया जाइए। जल्दी कीजिए। सर मेरा फेयर गुम हो गया। जल्दी लिखे लवनिया। सर देखिए ना एक बार प्लीज सर।
ठीक है बाबू, सरबिया नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है बोलिए। मनीषा बोलिए, मनीषा, चलो गई लगता। यस सर। दो बच्चे ठीक है बोलिए, नहीं चलो ठीक है। सर, दो बच्चे ये नहीं। बच्चे, ये बाबू, इसमें आपके छोटे छोटे भाई सब है ना, छोटे छोटे सिस्टर है, ब्रदर है, मासूम मासूम। जल्दी सर लिखिए। मासूम हाँ मत बाबू। बोलिए सर, हम जीनियस है सर, आइंस्टाइन है सर, शैतान है सर। अच्छा ठीक है, छोटका आइंस्टीन। छोटा आइंस्टाइन है, छोटा आइंस्टाइन। कर ठीक, रहे जल्दी 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 जल्दी। सर सर विकट देख लीजिए सर मेरे। भाई बाब हल्ला नहीं बाबू। चलो सर ठीक है, मेरा देखो देख बाबू। लीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मिला। देखो बाबू क्या है, ये परपेंडिकुलर ये हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना। हाँ सर, एगो एगो सोया हुआ लाइन और एगो खड़ा लाइन है ना, जैसे ये हैंड है, और इस पे बाबू आप कुछ खड़ा कर दो। जैसे क्या सर, ये हो गया बाबू, ये हाथ हो गया, इस पे एक डंडा रख दो तो ये सीधा हो गया। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या सर कहेंगे, ये परपेंडिकुलर कहेंगे ना, परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक, परपेंडिकुलर कहेंगे। हम लोग जमीन पे खड़े हैं, तो जमीन मेरा क्या है, सोया हुआ लेटा हुआ लाइन है, और उस पे हम लोग सीधे खड़े हैं। तो ये कौन सा, हम लोग कैसे खड़े हैं, परपेंडिकुलर खड़े हैं। कैसे खड़े हैं, परपेंडिकुलर खड़े हैं ना, परपेंडिकुलर। तो आपको जिंदगी में कभी भी परपेंडिकुलर का मेरा मतलब देख नहीं लीजिए। भूलना। परपेंडिकुलर का मतलब, क्योंकि सर आप मेरा लोग, देख लीजिए। अच्छी, अब सुन, शांति सुनो, सर ये आपका मेरा देखो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ध्यान। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है सर, क्या परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, मतलब एगो खड़ा लाइन। हला नहीं, पहले शांति से पढ़ो। जैसे ये कॉपी हो गया लास्ट में तो, अच्छा ठीक है, बाद में। कॉपी पे ये पेन रख दिया, कॉपी पे से पेन रख दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये इसको कॉपी को ऐसे भी कर दोगे तो भी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉपी को ऐसे भी करोगे तो भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। पेन कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। तो आप किसी भी रोटेशन में बनाओ, बोला है ना, आपका क्या होना चाहिए, एक हॉरिजेंटल लाइन, और उस पे इस तरह से लाइन होना चाहिए, है ना। ऐसे लाइन को क्या कहोगे, परपेंडिकुलर, है ना। तो जिंदगी में नहीं भूलना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर हो जाए। हाँ सर, ये इतना तो समझ में आती है बात। हाँ मैं ठीक, बोल दिया। नेक्स्ट ये भी आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, सर है मेरा ना? सही है। हाँ, मेरा बच्चा, सब बच्चा मेरा छोटा आइंस्टीन है। ये भी क्या है सर, अरे शैतान, ये लाइन ऐसे है वो ऐसे, तो ये भी परपेंडिकुलर है। ये भी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। ये नहीं है, ये 90 डिग्री आप नहीं समझ में आएगा ना, तो आप ये लो, इसको उठाओ और इसको एंगल मीजर करने के लिए बताया था ना। तो 90 डिग्री नहीं बनेगा, 90 डिग्री नहीं बनेगा, ये नहीं है परपेंडिकुलर। ये मेरा नॉट है परपेंडिकुलर। सर मेरा एक गलत हुआ, 33 नंबर सब सही है। अच्छी बात है, ये नॉट परपेंडिकुलर है ना। ठीक बात, सर आगे मेरा आपको सारा क्या, सही है। सारा अच्छी बात। सर गलत हुआ, तो 34 दिया नंबर। हुआ है। अच्छा ठीक, नेक्स्ट आपको पैरेलल लाइन का मतलब समझाते हैं, लिखिए जल्दी से। पैरेलल लाइन किस, पैरेलल लाइन किसको कहोगे, यदि दो गो लाइन बाबू कहीं नहीं कट करे। जैसे दो लाइन के बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, सेम रहे। ए लवनिया, उधर क्या देख रही लवनिया, ए लवनिया शैतान, बहुत पिटेंगे। सर बनाए पैरेलल थे लाइन लवनिया, पे बहुत मिट्टी छेदा इज कॉल्ड पैरेलल। लिखियो लवनिया की नहीं लिखियो जी, बोलिए लवनिया, ए लवनिया सर लिखी थी, यस सर। नहीं लिखियो बोल। सर मेरा हाँ, सारा सही है। और सुबह उठ के आना लवनिया, बहुत सो ली बाबू, जिंदगी बहुत जी ली, अब जिंदगी जीना नहीं है, पढ़ाई करना। पैरेलल लाइन इसको समझाते हैं, यदि दो लाइन के बाबू बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहेगा, या दो लाइन कहीं जाके आगे नहीं कट करेगा, उसको पैरेलल लाइन कहेंगे। नहीं समझ में आया, अब शांति से सुनो, आ जाएगा समझ में। लिखना नहीं है, पहले समझो। देखो,
जैसे क्या, जैसे क्या सर? बोर्ड पे बाबू है ना, ये लग जाता है, क्या उसको बोलते हैं, ग्लू लग जाता है। कंपास में ग्लू है ना, इसीलिए लग जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, साफ होता है। पैरेलल लाइन बाद में डिफाइन करेंगे। जैसे क्या सर? शांति से समझना, पहले समझ लो। जैसे वो लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, 2 लाइन ड्रा कर रहे हैं। एक ये हो गया, म्यूट करो। ठीक सर, पूरा बड़ा वाला ड्रा करते हैं। ये हो गया सर। हाँ सर। बच्चे मन के सच्चे काम करे अच्छे। नेक्स्ट। सर इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए हम लाइन भी छोड़ेंगे? इतना हम छोड़े ना भोली। सर पहले मात्र एक ही लाइन लिखिएगा डेफिनेशन में। एक से 2 लाइन होगा। अब शांति से समझना। तो देखो ये 2 लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, 2 लाइन तो हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ए शरण्य शैतान वीडियो ऑन कीजिए। श्रुति है, श्रुति बाबू वीडियो ऑन करो। बोली शैतान है। सक्षम शैतान वीडियो ऑन कीजिए बाबू। शरण्य वीडियो ऑन करो। बोली अथर्व शैतान ऑन करो जी। हाँ दूध खौलाना पड़ता है। चलो आप शांति से सुनो ना, गप नहीं, म्यूट करो जी। तो ये 2 जो लाइन है बाबू, इसके बीच की दूरी, अल्लाह नहीं, इसके बीच की डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे निकालो। यहाँ पे बीच की डिस्टेंस निकालोगे, म्यूट करो जी। यहाँ पे बीच के डिस्टेंस निकालोगे, यहाँ पे बीच का डिस्टेंस निकालोगे, सारे जगह देखो कितना आ रहा है। स्केल से नापोगे तो 3 सेंटीमीटर, सारे जगह 3 सेंटीमीटर, सारे जगह 3 सेंटीमीटर। तो यदि 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस बाबू सब जगह सेम रहेगा, कहीं भी नाप लो, है ना, कहीं भी नाप लो, है ना, तो सारे जगह क्या, अगर 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे सेम होगा, तो ऐसे लाइन का नाम क्या होता है? पैरेलल लाइन होता है। क्या होता है? पैरेलल लाइन। तो हमारा बच्चा रियल लाइफ में कौन बताएगा? रियल लाइफ में पैरेलल लाइन आप लोग कहाँ देखते हो? रियल लाइफ में बाबू जो आप लोग डेली है ना, सोचो थोड़ा सा, पैरेलल लाइन आपको कहाँ मिलता है? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कौन सा ट्रैक? कौन सा ट्रैक? कौन सा ट्रैक? सर कौन? जब दुकान का मतलब पैम्पलेट ऐसे लगा रहता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे पैरेलल लाइन कह सकते हैं। अच्छा ठीक, देखो आप लोग आज हल्ला नहीं, सर रे, टॉर्च का रे। हाँ देखो वो, अच्छा ठीक है, आपका जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक मतलब रेलवे ट्रैक समझते हैं ना वो रेल की पटरी जिसपे रेलगाड़ी चलती है, वो जो ट्रैक होता है वो इसी तरह से होता है। बीच का दूरी आप कहीं भी जाके नापोगे ना, बड़ा वाला स्केल लेना, नापना, हमेशा सब जगह क्या होंगे? सेम होंगे। तो रेलवे ट्रैक हमेशा क्या होंगे? पैरेलल लाइन होंगे। रेलवे ट्रैक देखी हो ना भोली? नहीं देखी? अरे ट्रेन पे सफर की हो ना, तो ट्रेन किस पे चलता है ना? ये जो रेल की पटरी पे चलता है। तो वो जो रेलवे ट्रैक होता है ना, उसके बीच का दूरी हमेशा क्या होगा? सेम होगा। दूरी हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो वो आपका जो रेलवे ट्रैक है ना बाबू, वो कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है। कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन है। नहीं देखो, नहीं देखो रेलवे ट्रैक जी। शरण्य शैतान वीडियो ऑन करो जी। सर जब स्टेशन पे खड़े रहते हैं, ट्रेन नहीं रहती, तब भी तो दिखता ही रहता है। हाँ बाबू, रेलवे ट्रैक देखो, इमेज मेरे बाबू हो गया है 850। अच्छा हल्ला नहीं। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है? रेलवे ट्रैक दिख रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है? रेलवे ट्रैक दिख रहा है ना। तो इसके बीच की दूरी हमेशा कहीं कहीं भी जाके मेजर करोगे ना, तो हमेशा क्या होगा? सेम होगा।
बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, कहीं भी टेढ़ा भी होल है ना बाबू, तो यहाँ बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यहाँ देखो इसके बीच की दूरी क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो लाइन है कैसा लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन है ना। तो सारे बच्चे को समझ में आना आ जाए, जब भी दो लाइन बाबू कहीं जाके नहीं कट करेगा, बीच का सर डिस्टेंस सीढ़ी में हमेशा, भी ऐसा ही होता ठीक। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। तो एक लाइन जो मुझे फाइंड रेलवे ट्रैक को बनाता होगा वो उसको कितना एक्यूरेटली मेजर करके बनाना होता होगा। हाँ, एक्यूरेटली मेजर नहीं करेगा तो फिर आप लोग नानी घर नहीं पहुंच पाओगे, है ना। फिर आप लोग है ना ऊपर सर पहुंच जाओगे। यस सर, रास्ते में ही। ट्रेन ही नहीं सर चल पाएगा। हेलीकॉप्टर से चलेंगे। अच्छा ठीक, अब लिखो लाइन बाबू। और अपेक्स का तो कार पर बहुत लंबा है, तो हम लोग फिर अच्छा ठीक, हल्ला क्या नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ बोलिए। सर सीढ़ी भी पैरेलल लाइन है। कौन सा, सर सीढ़ी सी डी क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन, सर उसका मतलब लैडर्स। अच्छा ले द, अच्छा अच्छा वो सीढ़ी बोली, अच्छा स्टेयर, स्टेयर। सकते हैं। हाँ तो स्टेयर्स एक के नीचे ऊपर उसको कह सकते हो, कह सकते हो बाबू। स्टेयर के बीच का जो लेंथ होता है ना, वो आपका वो इधर सर दीवार है, इधर स्टेयर दीवार नहीं, लैडर्स, लैडर्स है। स्टेयर नहीं। लेकिन बाबू, if the distance between two lines, म्यूट करो जी। सर एक सेंटेंस में दो दो कैपिटल लेटर आ गया। आ जाए, इसको छोटा लिख लो। if the distance between two line is बाबू, सर two line is same, लेटर आया। किसे कैपिटल आ गया? सर जो आप वो दिए थे ना, से कैपिटल लेटर आया। एस, एस। सेम। अच्छा ठीक है, ये कैपिटल थोड़ी है। if the distance between the two lines is बाबू same, is called parallel line। पैरेलल लाइन, तो ये आपका क्या पैरेलल लाइन है। ये आपका क्या, इसके बीच की दूरी क्या है, सेम है। तो ये आपका पैरेलल लाइन है। ये जो आपका लाइन है बोला, ये आपका पैरेलल लाइन। सर ये भी लिख सकते हैं पैरेलल लाइन डू नॉट मीट ईच अदर इन एनी टाइम। हाँ, पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे से जाके नहीं मिलेंगे, है ना, नहीं सर मैं लिख मिलेंगे। दूं? हाँ लिखिए लिखिए। जैसे कि अब इसमें है ना बाबू, टिक द बाबू पैरेलल लाइन। सर DIY टाइम। सर और हो गया टाइम। अच्छा ठीक है, DIY लिख देंगे। अच्छी बात है। कितना नंबर होगा बाबू सरब्या? सर 34। 35। सर 35। नहीं, ये लाइन पैरेलल होगा कि नहीं होगा आपको करना। पैरेलल है तो पैरेलल लिखना, नहीं पैरेलल है तो नॉट पैरेलल करना। यस सर। सर बस पैरेलल लाइन का क्वेश्चन है। कुछ नहीं, सारे रहेंगे, सारे रहेंगे। सर बस पैरेलल लाइन का क्वेश्चन है। नहीं पर भूल गई, परपेंडिकुलर लाइन इसमें रहेंगे या बस? आगे दे रहे हैं ना, आगे दे रहे हैं ना बाबू। सर इसके पहले एक और लाइन जो बताया था सर, वो वाली लाइन भी इसमें रहेगी। दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बाय सर, बाय बाय। सर कौन सा परपेंडिकुलर लाइन है लिख दीजिए। ये वाली सर बस इतना ही। अच्छा, इतना ही देते, इतना ही देते।
ये आपको बेसिक आना चाहिए। आप 2 क्लास में 3 क्लास में सारे बच्चे को पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइन का मतलब पता होना चाहिए, आगे जाके बहुत यूज होता है। सर लेकिन आपने जितने बार ओ किया है, उससे तो कम ही यूज होता लौट आ रहा है। बाय सर। बाय।